वेलकम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलीम जॉन। आप देख रहे हैं ट्रू टॉक टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट जावेद गिल साहब। मसीही कौम के लिए इनकी बेशुमार खिदमात हैं और ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ इनके साथ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जेल एंड प्रिजनर्स चेयरमैन बने हैं और उस सिलसिले में इनसे बात करेंगे। और मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सलीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ट्रू टॉक टीवी की को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं आपके अच्छे इक़दाम के लिए। और आपने वक्त निकाल के मुझे यहाँ मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए, इसलिए मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आपने फरमाया कि मैं जो चेयरमैन बनाया गया है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जान चुके, उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ और मेरे पास लाइफ मेंबरशिप है। तो अभी रिसेंट जो ऑफिस बेरर्स हैं, सेक्रेटरी साहब एंड प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने इत्मीनाद का इजहार करते हुए मुझे चेयरमैन बनाया है जेल एंड प्रिजनर्स मॉनिटरिंग कमेटी का, जिसके अंदर मैं अव्वल आती हूँ और कैदियों को जो है वहाँ पर जाकर मॉनिटर कर सकता हूँ और ये देख सकता हूँ कि उनको कौन सी बुनियादी सहूलियात मैसर हैं, क्या उनको जेल प्रिजनर्स रूल्स के तहत उनको साफ़ सुथरा और हाइजीन खाना दिया जा रहा है, क्या उनको बीमारी की सूरत में कोई दवाई दारू दिया जा रहा है, क्या उनकी मेडिकेशन प्रॉपर्ली हो रही है, क्या जेल के अंदर जो अस्पताल मौजूद है उसमें उनको प्रॉपर्ली इलाज मुहैया किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर वहाँ पर किसी किस्म की वायलेशन है तो एज ए चेयरमैन मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में इस बात को हाईलाइट करूँ और इनने जो बेज़ाब्तियाँ हैं और उनका मतलब या जो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा अगर कोई जेल अथॉरिटीज़ करती हैं तो वो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेल खाना जहात हैं या जो प्रिजन सेल हैं, जिसमें हमारे कैंप जेल है या सेंट्रल जेल कोट लखपत है, चंद अगले हफ्ते मेरा प्लान है कि मैं वहाँ पर जाके जो उसको मॉनिटर करूँ और IG जेल खाना से भी मुलाकात करूँ, स्टूडेंट जेल से भी मुलाकात करूँ और ये चेक करूँ कि क्या वहाँ पर इबादत गाहें हैं वो किसी भी किस्म की हो सकती है, वो मसीहियों की भी हो सकती है, वो मुसलमान भाइयों की भी हो सकती है, वो दीगर मज़ाहब की भी हो सकती है। क्या वहाँ पर जो मौजूद कैदी हैं उनको उनकी इबादत करने के लिए क्या उनको बुनियादी सहूलियत मैसर हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं उनके लिए IG जेल खाना को और कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ पर जो इन बातों का इंश्योर किया जाए। नाज़िम, मेरा अगला सवाल है इनसे। इन्होंने इनकी एक तंजीम चल रही है कोया के नाम से, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। जी, कोया के वाले से मैं ये आज, जैसा कि आप जानते हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी रहे हैं और आपकी बड़ी खदमात हैं हमारे साथ। जो कोया है वो एब्रीवेशन है कौंसल ऑफ यूथ एडवाइज़र्स का, जिसको हम उर्दू में ये आसान ज़बान में कहेंगे नौजवानों की इस्लाह करने वाली जमात। और आपको जानते हैं कि जो अर्ली 90s के अंदर आपको पता है कि नौजवानों के अंदर नशा की लानत के अंदर लोग हीरोइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, चेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने, जिसकी वजह से बहुत से ख़ानदान जो है वो तबाह हो गए और बहुत सी बच्चियों के घर तबाह हो गए। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए मैंने और मेरे दीगर मेम्बरान में, जिसमें अनवर अनैस साहब हैं, मैनुल बुरक साहब हैं, तनवीर भट्टी साहब हैं और जुवैद इरफान साहब हैं, हम सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कोया के नाम से और उसमें हमने कंप्यूटर क्लासेस के जो कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए, हमने खेल के मैदानों में इनके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया, हमको क्रिकेट का सामान फ्री मुहैया किया, हमने उनको किट्स मुहैया की। और आप सब जानते हैं, आप तमाम तकरीबन जो आपके कैमरा मैन है शहबाज साहब, वो भी इस टूर्नामेंट साहब भी और दीगर जो आपके यूनिट के लोग थे उसमें हिस्सा लेते रहे। और हमने इनको नशे की लानत से दूर रखने के लिए नौजवानों के लिए सेमिनार्स मुनक़्क़द कराए नशे के ख़िलाफ़। हमने रैलीज़ को निकाला, हमने लव पाकिस्तान रैलीज़ को निकाला, जिसकी कवरेज पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी की, PTV ने की। फिर इसके अलावा हमने नशे के ख़िलाफ़ जो एक इनका इंटरनेशनल डे होता है नशे के, हमने वहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब के सामने हमने वहाँ एजिटेशन किए, हमने प्ले कार्ड्स लेकर वहाँ पर बताया कि नशे से दूर रहें। हम सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद करते हैं, हम सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं, हम एजुकेशन पर जोर देते हैं और हम जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ीसों के लिए और किताबों के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लोग वो आगे बढ़ें। क्योंकि एक ही हमारे पास टूल है तरक्की का और वो तालीम है। अगर तालीम नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने इनकी बात सुनी, कोया के हवाला से इनकी बेशुमार खिदमात हैं और नौजवान नस्ल के लिए इनकी बेशुमार खिदमात हैं और इन्होंने जो इवेंट्स भी इनके होते रहे, मैं उनमें मौजूद रहा हूँ, इनके साथ रहा हूँ, इनकी खिदमत में मैं भी पेश रहा हूँ। और अगला मेरा इनसे सवाल है कि सर एज ए वकील आप मुझे बताइएगा, फोर्स कन्वर्जन और रेमेडी क्या है? बेटियां या बेटे अपने घरों से चले जाते हैं और मज़हब तब्दील करते हैं, उसके बारे में आप हमें बताइएगा कि उसके बारे में फ़ौरी इक़दाम क्या होने चाहिए।
इस्लीम से ये बहुत अहम सवाल है और बहुत ही लम्हे फ़िक्र है हमारी कौम के लिए कि बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो फ़ोर्स कन्वर्जन का शिकार होते हैं। फ़ोर्स कन्वर्जन होती क्या है, पहले मैं ये बताऊँ। फ़ोर्स कन्वर्जन ये है कि अगर कोई मसीही है तो उसको ज़बरदस्ती दीगर मज़हब में ले जाना, अगर कोई और मज़हब में है और उसको ज़बरदस्ती किसी दूसरे मज़हब में ले जाना, ये फ़ोर्स कन्वर्जन है। अब फ़ोर्स कन्वर्जन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2014 के अंदर जिसकी ऑथर ऑफ द जजमेंट जो है वो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है जो कि रिपोर्टेड है PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट और सफ़ा 699 के ऊपर 699 के ऊपर वो छपी हुई है। और अगर आप कहेंगे हम उसकी कापी भी आपको देंगे, और अगर आपको नाजरीन में से भी किसी को ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए या ऐसा ये जो जजमेंट चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अंदर आर्टिकल 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है उसको एलैबोरेट किया गया है, उसकी तशरीह की गई है। फिर जो मिनॉरिटीज़ के वाले से है, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, जो आर्टिकल 36 है उसको भी एलैबोरेट किया गया है। अब रहेगी फोर्स कन्वर्जन की बात। उसके अंदर जो क्लाश एक इलाका है, क्लाश इलाका हमारे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उनको एक थ्रेटनिंग लेटर मिला कि आप अपने आप को कन्वर्ट कर लें और नहीं तो हम आपको कत्ल कर दें। उसका सो मोटा एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जैसे मैंने आपको बताया कि PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट में उसकी डिटेल मौजूद है। फोर्स कन्वर्जन के अंदर लोग जो मुकदमा दर्ज करवाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है, इट रिवील्स कि ये फोर्स कन्वर्जन नहीं थी, बल्कि लड़की या लड़का अपनी मर्ज़ी से चले गए, उन्होंने मोहब्बत की शादी कर ली और जो है वो फिर उन्होंने राह फरार इख्तियार की, और इस तरह लोग पर्चा करवा देते हैं। लेकिन ये तमाम केसेस के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो मेरे नॉलेज में हैं जिसमें फोर्स कन्वर्जन है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो किसी लड़की को पसंद करता है और वो उसकी इलीगल डिमांड को वो फुलफ़िल नहीं करती, तो मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो अपने साथियों की मदद से लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, फिर उनको रेप करते हैं, फिर उनकी वीडियोज़ बनाते हैं, उनका जो है वो रिकॉर्ड जो सिक्योर करते हैं और फिर उस रिकॉर्ड की या वीडियो की बेसिस के ऊपर उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारे इलीगल डिमांड्स को पूरा करें। ज़्यादातर यही हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो आपकी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अपलोड करेंगे और आपकी बदनामी होगी। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से केसेस में जिसमें बच्चियों ने अपने आप को खुदकुशी कर ली और घर तबाह हो गए, और बहुत सी बच्चियाँ जो इस नदामत के सिलसिले में या ब्लैक मेल के अंदर आके उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। अब देखना ये है, यहाँ पर मैसेज ये है नौजवानों के लिए, नौजवान बेटियों और बेटों के लिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्टिव मेजर्स लें। और एक मैं ये भी आपके नॉलेज में, आपके नाज़रीन के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अवेलेबल है हुकूमत पंजाब की जानिब से। उसमें एक हॉटलाइन, जैसे आप समझते हैं ना एमरजेंसी पुलिस 15 के ऊपर होती है, इसी तरह मैं आपके नाज़रीन को जो बताना चाहता हूँ, फ्री हॉटलाइन है, वो है 1043। जी नाज़रीन, आप सब लोग जो बच्चे बच्चियां घरों से बाहर जॉब करने जाते हैं, ख़ासतौर पर बेटियां, भले क्रिश्चियन है भले मुस्लिम है, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, आप इनकी बात गौर से सुनिएगा। ये एक अहम चीज़ है जो हर नौजवान को, हर लड़की को, हर लड़के को इस चीज़ का पता होना चाहिए। जी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सलीम साहब, अगर किसी बच्ची को, किसी खतून को, किसी लेडी को अगर किसी किस्म की इनसिक्योरिटी फील हो रही है और समझते कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई चेज़ कर रहा है, मुझे कोई गवाह करने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ सड़क के ऊपर, अगर वो वर्क प्लेस के ऊपर है जहाँ पर वो जॉब करती है, या अगर उसका खतून अपने घर के अंदर मौजूद है और उसके खावन भी हो बेशक, या उसको कोई अजीज़ रिश्तेदार हो, अगर उसके ऊपर किसी किस्म का जिस्मानी तशद्दुद करते हैं या मेंटल टॉर्चर करते हैं, तो वो 1043 जो फ्री हॉटलाइन है वहाँ पर कॉल कर सकते हो। 1043 पर फ्री कॉल करें, वहाँ पर फौरी तौर पर पुलिस आएगी और वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो आएगी और उस बच्ची को सिक्योर करेगी, उस खातून को सिक्योर करेगी, और जो लोग हैं जो तशद्दुद कर रहे थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई वो करेगी फौरी। जी आप लोग नाज़रीन, ये 1043 ये नंबर बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोगों से मेरी अपील है, इस नंबर को आप अपने फ़ोन्स में सेव रखें, किसी वक्त भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो बोर्ड हुकूमत की तरफ से जो टीम है, स्पेशल लेडीज़ और जेंट्स उसमें मौजूद है, वो फौरी तौर पे आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। हाँ जी, और दूसरा सलीम साहब मैं ये है आपको बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये सरकारी टाइम के अंदर अवेलेबल है, ये 24/7 है।
यानी 7 दिन और 24 घंटे, यानी रात को कोई भी पहर हो। कई दफ़ा लोग समझते हैं ख़वातीन का शायद मैं 1043 पे कॉल करूँगी, पता नहीं मुझे को बचाने के लिए आएगा। ये नहीं है कि ये हॉटलाइन है, और हॉटलाइन का मतलब होता है 24 आवर्स ये अवेलेबल है। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 18 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, ना ही मसलन शादी हो सकती है, ना ही कुछ और ऐसे मामला जो कानूनी तौर पर हैं वो हो सकते हैं। 18 साल से पहले आप मज़हब की कन्वर्जन की इजाज़त जो मिल जाती है उसके बारे में आप बताइएगा। देखिए, मैंने आपको कहा है जो मज़हब है वो हर शख्स का ज़ाती मसला है, हर किसी ज़ात के साथ मुंसलिक है, उसका किसी ग्रोह के साथ ताल्लुक़ नहीं है। PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट का मैंने जिक्र किया पहले, अगर आप जिस जजमेंट को पढ़े तो उसमें क्लियर कट लिख दिया गया कन्वर्जन। अगर रहेगी बात 18 साल की, जिस तरह अगर आप 18 साल के नहीं आपको ID कार्ड नहीं मिलता, अगर आप 18 साल के नहीं आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, और आपको जो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन शादी के बारे में सिंध मैरिज एक्ट आ चुका है, लेकिन अभी पंजाब मैरिज एक्ट नहीं आया। पंजाब मैरिज एक्ट जो है वो बन चुका है, वो प्रोसेस के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर पंजाब मैरिज एक्ट के अंदर यही है कि जो अंडर एज मैरिजेस हैं, आपने देखा कि लॉ मौजूद है कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट मौजूद है, उसके अंदर लिखा है कि जो 18 साल से कम बच्चियाँ हैं उनकी शादी नहीं हो सकती। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करे तो जो पुलिस है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है जी। लेकिन जो मैरिज एक्ट है, पंजाब मैरिज एक्ट, वो भी आ रहा है, दैट इज स्टिल इन प्रोसेस। लेकिन ऑलरेडी जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है वो ऑलरेडी दैट इज़ इन फील्ड, और उसके रोशनी के अंदर अंडर एज मैरिजेस को वो डिस्करेज किया गया है और डिसअप्रूव किया गया है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है, इस सारे सिनारे में चर्च की क्या जिम्मेदारी है? हाँ सलीम साहब, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, चर्च ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमें घर में हमारे माँ बाप हमें तालीम देते हैं और हमें बचपन से चीज़ों को सिखाते हैं, रवायात सिखाते हैं, और हमें सलीका सिखाते हैं, हमें कैसे मिलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हाउ टू डील विद द पब्लिक। इसी तरह जो चर्च है वो हमारा घर है, और उसके अंदर जो प्रीस्ट है, फादर है, वो पादरी है, या जो भी शख्स है, अगर मैं चाहता हूँ कि जब अगर महीने में वो 4 मैसेज देते हैं तो एक हफ़्ता वो मुख्तस करें फैमिली डेवलपमेंट के ऊपर, और उसके अंदर जो ख़ानदानी जो अहमियत के हामिल मैसेजेस हैं उसके ऊपर वो दें, ताकि लोग बच्चियों की शादी के बारे में मैसेज दें, ताकि तलाक़ के जो रुझान से बचा जा सके। और अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करें बाइबल के अंदर से, या मजहबी जो हमारी किताबें हैं उनके अंदर से, कि हम उनको बताएं ख़ानदान क्या होता है, ख़ानदान की अहमियत क्या होती है, क्रिश्चियन मैरिज क्या होती है, क्रिश्चियन डिवोर्स क्या होती है, इसके बारे में जब हम उनको एजुकेट करते हैं तो फिर जो है ख़ानदान तबाह होने से बचते हैं। और मैं समझता हूँ ये मैं तमाम पादरी साहबान को, जो फादर साहबान हैं, बिशप साहबान हैं, या जो भी मजहबी रहनुमा हैं, मेरी आपसे मिन्नत है सर, आप अगर ये मैसेज सुन रहे हैं या इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं तो आप प्लीज़, मैं ट्रू टॉक TV के तवस्सुत से आपसे मिन्नत करता हूँ कि ख़ानदानी अहमियत जो है उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दें, ताकि हम जो तलाक जैसी जो बदनुमा दाग है किसी भी बेटी के ऊपर या बहन के ऊपर, उसको हम धो सकें। आप ज़रूर क्रिश्चियन मैरिज की अहमियत पर बात करें, क्रिश्चियन डिवोर्स के बारे में बात करें, और जो क्रिश्चियन के अंदर जब उनको फौत हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी की डिवीजन है या जो उनकी शेयरिंग है उसके बारे में भी मैसेज दें। और मैं आपको अपनी खिदमत जो है ट्रू टॉक TV के वाले से फ्री जो है अपनी खिदमत पेश करने को तैयार हूँ। अगर कोई जो भी सुन रहा है, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप सलीम साहब से रब्ता कर सकते हैं, या सलीम साहब जब इस मैसेज को ऑनर करेंगे तो वो अपलोड करेंगे तो मेरा जो टेलीफोन नंबर है, सेल नंबर, उसको भी वो डिस्प्ले करेंगे ताकि आप रब्ता कर सकें, और हम आपको कानूनी मदद जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जी। नाज़रीन, आपने जावेद गिल साहब की बात सुनी, और ये सीनियर एडवोकेट है, और बहुत से ऐसे मसाइल जिनको हम लोग नहीं जानते उनको कैसे हल करना है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लिहाजा आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, आप इनसे बात कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे उनका नंबर चल रहा है, या मुझसे रब्ता करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। मैं आपका होस्ट सलीम जॉन, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक TV।